जिनके पुण्य जब उदय होते हैं वही तीर्थ में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की सेवा में लग पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम पुण्य करें, दान करें, जिससे हमारे पुण्य बढ़ें। और पुण्य जब बढ़ेंगे तो ठाकुर जी की सेवा में मन लगेगा, ठाकुर जी की कथा में मन लगेगा, प्राप्त होंगी सारी चीजें। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जाते। यदि हमारे पुण्य कम होंगे, स्वल्प होंगे, अल्प पुण्य होंगे, तो भगवान की कथा में, कीर्तन में, पूजा में मन नहीं लगेगा। मन कब लगेगा? जब हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे। विश्वास हो नहीं जाते। स्वल्प पुण्य बताम राजन, पुण्य कम होंगे तो विश्वास होगा ही नहीं, मन नहीं लगेगा। और पुण्य जब ही बढ़ेंगे जब धर्म का कार्य करेंगे, दान करेंगे। तो जिन लोगों के ऊपर कृपा थी वो यहाँ आए, आनंद लिया। हर हर महादेव। देखो हर हर महादेव क्यों बुलाया जाता है पता है? हम एक बार यदि भगवान से कहें हर हर महादेव, हर माने हरण करो, आप हमारी अज्ञानता को, मूढ़ता को, हमारे दुर्भाग्य को, हमारे रोगों को हरण कर लो, इसलिए हर हर महादेव। और एक बार कोई कहता है हे महादेव, तो भोले बाबा इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने राजी हो जाते हैं कि कहते हैं मैं इसे क्या दे दूं, इसने मुझे पुकारा है, इसने मुझे खरीद लिया। एक बार भी यदि कह दे हर हर महादेव तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे बुलाते रहते हैं कि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो, आपका कष्ट जो है वो दूर हो जाए, आपकी बुद्धि पवित्र हो जाए, आपका कल्याण हो। एक बार यदि बोल देता है जीव तो, और बार बार यदि बोले तो फिर तो कहना ही क्या है। 3 बार तो बोलना चाहिए। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथ द्वारका में, कुछ लोग गए होंगे, वो दर्शन किया होगा। तो सोमनाथ जो है वो सोम यानी चंद्रमा है ना। तो चंद्रमा की कितनी पत्नी है बताया ना पर सोम ने, कितनी है? 27 पत्नी है जो दक्ष की बेटी है। चंद्रमा के लिए रोहिणी कृत का ये नक्षत्र जितने भी हैं 27। चंद्रमा का सबसे प्रेम जो था वो रोहिणी से था। रोहिणी बहुत सुंदर थी। अन्य जो पत्नी है, अब सारी बहनें थी 27, तो उनको थोड़ा सा ये हुआ कि भाई इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हम भी तो पत्नी हमसे। तो अपने पिता दक्ष से जाकर के शिकायत की, समझाया, बोले थोड़ा सा आप कहो, सारा दिन उन्हीं के पास रहते हैं, हमें समय नहीं देते। तो दक्ष ने समझाया चंद्रमा को, बोले ऐसा है, हमारी बेटी है और आपकी पत्नी, आपके लिए तो सब बराबर है, जैसे हमारे लिए बराबर है, तो सबके लिए समय दो। ये शिकायत करती हैं, थोड़ा समझा दिया, लेकिन चंद्रमा की समझ में बात नहीं आई और फिर जाकर शिकायत की। तो एक दिन क्रोध आ गया दक्ष को और कहा कि तुम्हारे शरीर में क्षय रोग हो जाए, तुम नष्ट हो जाओ। क्षय रोग समझते हो ना, टीवी की आजकल की भाषा में टीवी कहते हैं। अब जैसे ही साफ दिया तो चंद्रमा का जो शरीर क्षीण होने लगा, पीला पड़ गया सारा, रोने लगे। और भैया बिना चंद्र, देखो प्रकृति को चलाने वाले कुछ देवता ऐसे हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल, ये प्रत्यक्ष देवता है। जैसे सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो उसी प्रकार सूर्य और चंद्र के बिना पृथ्वी चलती नहीं है। सूर्य की भी आवश्यकता है और चंद्र की आवश्यकता है। देवता लोग घबरा गए, क्या करें? ब्रह्मा जी से उपाय पूछा, क्या करें प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया यदि भाग्य को मिटाने की सामर्थ्य है तो वो भोलेनाथ में है। देखिए जितने भी देवता है ना, कोई आपके भाग्य को नहीं मिटा सकता है। जो आपका भाग्य लग गया उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकते हैं जब प्रसन्न हो जाए। तभी तो नारद जी ने कहा कल हिमांचल से, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। तो हमारी जो भावी है, होनहार है, भाग्य जो है उसको बदलने की सामर्थ्य केवल भोलेनाथ में है।
और कहा तुम जाओ चंद्रमा सोम, तुम जाओ और भगवान का एक गड्ढा खोद करके जल चढ़ाओ, पूजा करो, अर्चन करो, बेलपत्र चढ़ाओ है पूरा। और ब्रह्मा जी कहने से चंद्रमा आए और एक गड्ढा खोदा, कुआं खोदा, तालाब बनाया और जल निकाल करके भोलेनाथ की पूजा की और कई वर्षों तक पूजा की। और पूजा करते करते जब यहाँ भोलेनाथ प्रकट हो गए और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का यहाँ जप किया पूजा में। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज मेरा रोग दूर हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि 1 महीने में 15 दिन तुम घटोगे और 15 दिन तुम बढ़ोगे। पूर्णमासी को पूर्ण चंद्र हो जाता है और 15 दिन धीरे धीरे घटता रहता है। इस तरह से कृपा भोलेनाथ ने की और चंद्रमा ने जो लिंग स्थापन करके आज भी वो कुआं है चंद्रकूप जिसे कहते हैं, इस कुएं में से रोज स्नान कराया। तो सोम के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा स्थापित वो ज्योतिर्लिंग है जिसे हम सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ भगवान की जय। दूसरा कौन सा है? मल्लिकार्जुनम, मल्लिका और अर्जुन। देखो मल्लिकार्जुन का अर्थ समझ लो पहले तो। मल्लिका या तेलुगु भाषा में मल्लिका कहते हैं रानी को, महारानी को, देवी को। तो मल्लिका कोई और नहीं, मल्लिका माँ जगदम्बा पार्वती हैं और अर्जुन नाम भगवान शिव का है। तो दोनों ही वहां गौरी शंकर भगवान शंकर पार्वती विराजमान है, इसीलिए मल्लिका अर्जुन। श्रीशैल पर्वत पे हैदराबाद से आगे घोर जंगल है, पहाड़ है, वहां बड़ा सुंदर दर्शन है। ऐसा कहते हैं कि जो एक बार दर्शन कर ले उसकी दरिद्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। ज्योतिर्लिंग है तो उसकी भी कथा आती है। अब जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो बोले इनकी अब संबंध भी करना चाहिए, शादी होनी चाहिए। तो बोले पहले किसकी शादी करें? अब ये बात चली तो बोले हमारी करो, हमारी करो पहले। बोले ठीक है एक काम करो। तो शंकर जी बोले एक काम करो, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी पहले शादी हो जाएगी। बोले ठीक है। तो कार्तिक स्वामी तो मोर पे बैठ करके निकल गए। अब गणेश जी ने सोचा हमारा तो चूहा है तो कब पहुंचेगा ये तो। राधे राधे। एक भक्त, एक हंसी का प्रसंग है, एक भक्त ने बड़ी तपस्या करी भगवान की। गणेश जी प्रकट हो गए, क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल, वरदान मांग। अब उसने क्या, मुझे गाड़ी दे दो, मर्सिडीज दे दो। गणेश जी बोले हम तो चुगाते काम चला रहे तो वो कहाँ थे? बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य है, अब गणेश जी ने सोचा मेरे पास तो चूहा है तो मैं, तो बुद्धि के देवता जो होते हैं, कई लोग होते हैं जो बुद्धि से काम करते हैं, कई लोग शरीर से मेहनत करते हैं। गणेश जी महाराज ने राम नाम लिखा, कृष्ण नाम लिखा, उसकी 3 परिक्रमा कर दी। कई कहते हैं कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की परिक्रमा कर दी 3। इस तरह से भाव से पूजन किया और परिक्रमा हो गई पूरी। देवताओं ने भी स्वीकृति दे दी, बोले ठीक है अच्छी बात है ये। अब कुछ समय बाद जब तक कार्तिकेय जी लौट के आए तब तक शादी हो चुकी थी रिद्धि और सिद्धि के साथ में गणेश जी की। तो कार्तिकेय जी को थोड़ा सा, वो तो पहले चाहते थे शादी वादी के लफड़े में ना पड़ूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, भजन करूंगा भगवान का। तो वो जाकर के श्रीशैल पर्वत पर विराजमान हो गए और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लौटे नहीं। अब शादी भी हो गई तो पार्वती जी ने सोचा मेरा बेटा है, नाराज हो गया है तो मनाना चाहिए, बिना बेटे के क्या है। तो गई भोले बाबा को लेकर के और कहा कि चलो बेटा चलो। समझाया लेकिन उन्होंने कहा, मना कर दिया आने से। बोले नहीं हम तो यहीं रहेंगे, यहीं भजन करेंगे। कहा कि जैसे हमारे पिता भोलेनाथ तपस्या में लगे रहते हैं भगवान के भजन, उस तरह हम भी भजन में लगे रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा बोले ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णिमा को, महीने की पूर्णिमा को हम तुम्हारे पास यहाँ तुमसे मिलने आया करेंगे। तो
आज भी भोलेनाथ और माँ जगदम्बा कार्तिकेय स्वामी से मिलने के लिए वहां आते हैं और भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिया जिसका नाम है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका माँ पार्वती और अर्जुन के रूप में भगवान आज भी वहां विराजमान है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की।